व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। आज का एपिसोड बहुत ही सुपर स्पेशल है क्योंकि आज की जो रेसिपी है ना वो मेरे बहुत दिल के करीब है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह है संजोत कीर वाला मैजिक मसाला, एक सीक्रेट स्पाइस मिक्स है जो कई सालों से मैं बनाता हूँ अपने घर पे। ये बेसिकली एक फिनिशिंग स्पाइस मिक्स है। ऊपर से आप बस एक चुटकी डालो जो भी आप पका रहे हो, खुशबू ब्यूटीफुल सी आ जाएगी, रंगत चेंज हो जाएगी और फ्लेवर माइंड ब्लोइंग आ जाता है, मैजिक ऐड हो जाता है रेसिपीज में। ये वैसा वाला स्पाइस मिक्स है। अब कई लोगों से आपने सुना होगा सीक्रेट स्पाइस मिक्स। देखो, सीक्रेट कुछ नहीं होता है, मसाले तो वही होते हैं जो मार्केट में सबको मिलते हैं, लेकिन गेम ये होती है कि आपको जाना है और आइडेंटिफाई करना है कि स्पाइसेस अच्छे क्वालिटी के कहाँ मिलते हैं। बस उसके बाद जो सीक्रेट चीज होती है वो होती है कि प्रपोर्शंस क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, किन प्रपोर्शन और रेशियोज में बैलेंस किया जाता है, स्पाइसेस को साथ में मिलाया जाता है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट का, हर एक स्पाइस का एक अपना रोल होता है एक स्पाइस मिक्स के अंदर। तो ये उस तरीके की रेसिपी है जिसमें 21 इंग्रेडिएंट्स हैं जो साथ में मिलकर ये ब्यूटीफुल सा स्पाइस मिक्स बनता है, जिसको मैं बुलाता हूँ संजोत कीर वाला मैजिक मसाला। घर पे बनाना बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, ताज़े मसाले पीस कर यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है और आई एम श्योर आपको भी वो करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमारे क्योरा का अरो मिक्स अब लॉन्च हो गया, विच इज़ अ ब्यूटीफुल स्पाइस ग्राइंडर, जिसमें आप ताज़े मसाले पीस कर अपने घर पर यूज़ कर सकते हो। इसमें और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप ग्राइंड कर सकते हो, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू शिप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो आगे वीडियो आप देख लेना, एंड तक आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, हमको देखना है कि ये संजोत कीर वाला मैजिक मसाला बनता कैसे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स हैं, जो 21 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चेक कर लेते हैं वो क्या है। 40 ग्राम साबुत धनिया, 14 ग्राम जीरा, 10 ग्राम शाह जीरा, 10 ग्राम साबुत काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 4 ग्राम हरी इलायची, 8 ग्राम जावित्री, 1 ग्राम जायफल, 4 ग्राम तेज पत्ते, 10 ग्राम चक्री फूल, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम कबाब चीनी, 4 ग्राम नाग केसर, 10 ग्राम त्रिफल, 20 ग्राम अनारदाना, 4 ग्राम तीखी वाली लाल मिर्च, 10 ग्राम कश्मीरी मिर्च, 10 ग्राम खसखस, 10 ग्राम भुने हुए चने की दाल और 4 ग्राम मखाने। तो रेसिपी तो आपको अब पता चल गई, बट मसाले में और भी कुछ चीज़ें, इनको भूनना कैसे है, पीसना कैसे, वो सारी चीज़ें भी देखनी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतने सारे मसाले देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। सही तरीका आपको बताता हूँ। ये एक एक पैकेट नहीं खरीद के लाना है मसालों का। आपने करना ही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे कमेंट्स में इसकी रेसिपी लिखी हुई है। अभी स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं रेसिपी बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितनी क्वांटिटीज़ मैंने बताई है, ये क्वांटिटी से 200 ग्राम ये मैजिक मसाले का, गरम मसाले का बनकर तैयार हो जाता है। और 200 ग्राम मेरी रिकमेंडेड क्वांटिटी है, क्योंकि क्या है, ताज़ा मसाला यूज़ कीजिए। बहुत देर तक, एक 6 महीने साल तक इसको स्टोर करके नहीं रखना है। फ्रेश मसाला होगा, वो फ्रेश वाले मज़े आएंगे। ठीक है, तो यही क्वांटिटी बनाएं। ज़्यादा क्वांटिटी तब बनाएं, मैं तब बनाता हूँ जब मेरे को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को ये मसाला बांटना होता है। तो नहीं तो 200 ग्राम एक घर के किचन के लिए एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है। तो 200 ग्राम मसाला बनता है, ज़्यादा बनानी होगी तो मल्टीप्लाई कर लेना। अब करना ये चिट्ठी मिल गई आपको मसालों की, स्पाइसेस वाले, मसाले वाली दुकान पे आपको जाना है, वहाँ पर ये चिट्ठी देनी है और उनको बोलना है ये एग्जैक्ट माप के अच्छे क्वालिटी के वाले मसाले और इंग्रेडिएंट्स हमको दे दो। वो मेजर करेंगे और आपको दे देंगे अलग अलग पैकेट्स में। तो आपका काम ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको ये घर पे अलग अलग पैकेट लाओगे, फिर उसमें से कुछ कुछ मसाले वजन करोगे, बहुत गड़बड़ भी होगी, मसाले कुछ बच भी जाएंगे साइड पे। तो डायरेक्ट जाओ मार्केट से, इतने ही मसाले आपको मेजर किए हुए मिल जाएंगे। आपका काम बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मसाले इकट्ठा नहीं करने पड़ेंगे, मसाले मेजर नहीं करने पड़ेंगे। एक बार आपने मसाले सारे मेजर करके इस तरीके से रख लिए, नेक्स्ट स्टेप है इनको भूनना है। लेकिन बेसिकली ये जो मसाले और इंग्रेडिएंट्स हमने लिए ना, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक रोल है। और इस मसाले को बेसिकली आप 4 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है बेस, जो है लगभग 40%। उसमें 3 मसाले हैं, साबुत धनिया, जीरा और शाह जीरा। ये बेसिकली एक वो सिट्रिसिनेस, अर्दीनेस प्रोवाइड करेंगे पूरे मसाले को और बेस जैसे काम करेंगे, क्योंकि बाकी मसाले जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मसाले उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनको राउंड करेंगे। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो हमारा वो है गरम मसाले, वो लगभग 35% है। काली मिर्च से लेके कबाब चीनी तक जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो वाले।
और ये मसाले जो हैं एक स्वीट हीट प्रोवाइड करेंगे, डेप्थ प्रोवाइड करेंगे मसाले को, परफ्यूम अरोमा प्रोवाइड करेंगे और ब्यूटीफुल सा फ्लेवर आएगा इन मसालों के साथ। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है टैंगीनेस और पंजेंसी वाला, जो है लगभग 15%, त्रिफल, अनारदाना और दोनों मिर्चियाँ। और उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है लगभग 10% जो बच जाता है वो है बॉडी और नटीनेस, जो खसखस, भुने हुए चने की दाल और मखाने से आएगी। और साथ ही में जो हार्शनेस है ना दूसरे मसालों की, उसको हल्का सा कट करेगी और मॉइस्चर कंट्रोल करने में भी दाल और मखाने जो है वो काम करते हैं, तो इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है मसाले की। तो हर एक मसाले का अपना एक काम है और उसी हिसाब से इसके रेशियोज और प्रपोर्शन सेट किए गए। रेशियोज और प्रपोर्शंस तो आपको मिल गए हैं, वो आपने इकट्ठा कर लेने। नेक्स्ट स्टेप ये है, इनको हमें भूनना है। भूनने का भी जो तरीका है, एक साथ सारी चीज़ें डाल के नहीं भूननी है, सबको अलग अलग टाइम के लिए हमको भूनना है। तो वो कैसे करनी है भुनाई, बहुत सिंपल तरीका है, चलो देख लेते हैं। तो मसाले भूनने के लिए आपको एक हैवी बॉटम पैन या कढ़ाई ले लेनी है। हैवी बॉटम होना ज़रूरी है। गैस को शुरू कर दो हाई पे और पैन को अच्छे से गर्म कर लो। हैवी बॉटम पैन इसलिए लेना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन एक बार गर्म हो जाए, फ्लेम को एकदम लो कर देना और लो फ्लेम पर ही सारे मसालों को हम भूनेंगे। तो सबसे पहले जो बेस वाले हमारे मसाले थे, धनिया, जीरा और शाहजीरा, ये 3 मसाले ऐड कर दो और इनको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए या पैन को घुमाते हुए इनको लो फ्लेम पर आराम आराम से हमें भूनना है। भूनना है या गरम करना है, जब मैं कह रहा हूँ तब मसालों को गरम करना है हमको, जलाना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑयल्स होते हैं ना वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं स्पाइसेस के अंदर और वो झट से उड़ जाते हैं। अगर इनको आपने जला दिया तो एकदम सॉडस्ट भूसा रह जाएगा, अरोमा, फ्लेवर सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, धीरे धीरे लो फ्लेम पर हैवी बॉटम पैन पर पेशेंटली इनको भूनिए। और हर मसाले को ना अलग अलग तरीके से भूनने वाले हैं। जो ये बेस वाले मसाले, इनका हल्का सा रंग हम चेंज करेंगे और धुआं जो आपको दिखेगा ना खाली ये मसालों के टाइम पे दिखेगा, क्योंकि धनिया जो होता है, साबुत धनिया, उसमें मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो ये मॉइस्चर उड़ते हुए आपको दिख रहा है। ये मसाले जल नहीं रहे हैं। जब मैं गरम मसाले करूँगा आप देखना बिल्कुल धुआं नहीं निकलेगा। जैसी हल्की सी खुशबू आई और थोड़ा थोड़ा रंग चेंज होना शुरू हुआ, ये देख सकते हो इस तरीके से, इस स्टेज पर आपने भुनाई बंद कर देनी है और इनको एक बड़े से बोल के अंदर या एक परात के अंदर ट्रांसफर कर लेना और फैला देना है कि ये जल्दी जल्दी ठंडे हो जाएं। ठीक है, ये कर दिया। अब सेम गरम पैन के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मसालों को भूनना। अब गरम मसालों को भूनेंगे तो साबुत काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, हरी इलायची, जावित्री को ऐसे क्रश करके ऐड कर देना है। जो जायफल है ना वो बाद में ग्रेट करके ऐड करेंगे, यहाँ पर नहीं ऐड करना है। चक्री फूल, दालचीनी को भी ऐसे क्रश करके ऐड कर दो ताकि ना इवनली ये स्पाइसेस जो भी बड़े वाले ना वो इवनली रोस्ट हों। साथ में कबाब चीनी, नाग केसर और तेज पत्तों को भी इस तरीके से अच्छे से क्रश करके आपने ऐड कर देना है। सारे स्पाइसेस एक समान होंगे तो एक समान भूनेंगे भी। लाइट एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे इनको भी आपको गर्म करना है। इनको मैं अभी बोल रहा हूँ भूनना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ गर्म करना है, ऑयल्स को एक्टिवेट करना है। धनिया, जीरा और शाहजीरा को हमने हल्का सा भुना था, यहाँ पर सिर्फ गर्म कर रहे हैं, वो ऑयल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और हल्की हल्की सरफेस मॉइस्चर होती है ना वो निकाल रहे हैं। बस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भुनाई नहीं करनी है और ब्यूटीफुल सी अरोमा आएगी यहाँ पर ये गरम मसालों की। वो गरमाइश वाली एक सुगंध आती है बहुत ब्यूटीफुल सी, ये जब सारे मसाले आप एक साथ गरम करोगे तो। और गरम इतना ही करना है, देखो मैं मसालों को पकड़ पा रहा हूँ, इतना ही गरम करना है, ऑयल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार सारे स्पाइसेस गरम हो जाएं, तेज पत्ते को ऐसे क्रश करके देखो, देखो कितने क्रिस्पी हो गए हैं। इस तरीके से गरम हो जाने चाहिए। इनको अभी सेम बोल में आपने ट्रांसफ़र कर देना है और इस तरीके से फैला लेना है। अब नेक्स्ट सेम पैन के अंदर त्रिफल ऐड कर देना है। त्रिफल को अकेले ही हमको भूनना है, बहुत डेलिकेट होता है त्रिफल और इसको बहुत कम वक्त लगता है। बस हल्का सा गरम करना है और निकाल लेना है और बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद अनारदाना ले लेना है। अनारदाने की भी सेम स्टोरी है, इसको भी जलाना नहीं है, इसमें मॉइस्चर काफ़ी होता है ना, तो हल्का सा बस मॉइस्चर निकालना है और बहुत थोड़ा सा भूनना है। इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है, वो एक्सेस मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। हल्का सा अनारदाना जो है वो भुनेगा और फिर इसको निकाल लेना है और बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। अनारदाने के बाद मिर्चियाँ, तो कश्मीरी मिर्च और तीखी वाली मिर्च, ये दोनों ऐड कर दो। और मिर्चियाँ भी ना बहुत डेलिकेट होती हैं और आसानी से जल जाती हैं। इनका भी ना जो मॉइस्चर कंटेंट है हल्का सा वो निकालना है, इनको क्रिस्प कर लेना है ताकि इनको पीसने में आसानी हो जाए मिर्चियों को। तो बस मैं दोनों तरफ से मिर्चियों को हल्का हल्का सेक रहा हूँ ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए।
एक बार मॉइस्चर निकल जाएगा, हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू होगा और इनको फिर हम निकाल कर बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिर्चियों के बाद खसखस ले लेनी है और खसखस को भी अकेले ही भूनना है, क्योंकि खसखस बहुत छोटी सी होती है, बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसको फटाफट से थोड़ा सा भूनेंगे, इनका हल्का सा लाइटली कलर चेंज होगा, तब निकाल कर बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। लास्ट में भुने हुए चने की दाल और मखाने ऐड करने और इन दोनों चीज़ों को भूनना है। इनको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको अलग से भून रहे हैं जब तक चने की दाल का रंग चेंज हो जाए और मखाने अच्छे से भून जाएं, ताकि जब इनको ठंडा करें ना एकदम क्रिस्पी हो जाने चाहिए, ताकि पाउडर करने में से आसानी हो जाए। इनका पूरा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे से भुनाई कर लीजिए। दाल आप देख सकते हो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस स्टेज पर दाल और मखानों को भी हमें बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को गरम करने वाला भुनाई वाला काम कंप्लीट हो गया है। लास्ट में जायफल बच गया है। ग्रेटर लो या जेस्टर लो और जायफल को ग्रेट करके ऐड करो। लगभग आधा जायफल ऐड करोगे और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम ही होता है, तो आधा जायफल हम यहाँ पर ग्रेट करके ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो सारे मसाले अभी हमारे इस बोल के अंदर रेडी हैं। इनको भी अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। तो आपने ये प्रोसेस अभी देख लिया। इस प्रोसेस को सेम तरीके से फॉलो कीजिए, परफेक्ट आपका मसाला बनेगा। मेजर 4 कारण होते हैं स्पाइसेस को गरम करने के, भूनने के। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है इसमें जो ऑयल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना है, फ्लेवर अरोमा को एक्टिवेट करना है। और इसके लिए जब मैं बोलता हूँ गरम करना है तो गरम करना है, जलाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो उड़ जाते हैं, अरोमा उड़ जाती है, फ्लेवर उड़ जाता है, बच जाता है भूसा, सॉडस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न है सरफेस मॉइस्चर। जो मसाले ना उसमें मॉइस्चर होता है, हवा में जो नमी होती है वो मॉइस्चर होता है। तो उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो पाउडर करने में, पीसने में दिक्कत आती है, थोड़ा बराबर नहीं बनता है मसाला। दूसरा शेल्फ लाइफ कम हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर निकालना होता है। तीसरा कारण फ्लेवर डेप्थ, नटीनेस, ये ऐड हो जाती है। जैसे हम भूनते हैं कुछ स्पाइसेस को तो उनका फ्लेवर जो है वो और अमेजिंग हो जाता है, वो कच्चापन निकल जाता है और डीपर फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और फोर्थ रीज़न है आपका जो है हार्शनेस। कुछ जो मसाले होते हैं जो कच्चे होते हैं ना, हार्श लगते हैं, जब वो थोड़े से पकते हैं, गर्म होते हैं, तो उनके फ्लेवर्स राउंड हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मसालों को आपको इस तरीके से भून कर, गरम करके, ठंडा करके फिर ही पीसना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब स्पाइसेस को पीसने की बारी है। ठीक है, और पीसने के लिए हम इसको आज पीसने वाले हैं क्योरा के अरोमिक्स में, जो एक ब्यूटीफुल फंक्शनल स्पाइस ग्राइंडर है। और इसके अंदर ना एकदम परफेक्ट तरीके से मसाले पिस जाते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस का जो मज़ा है माइंड ब्लोइंग होता है। जैसे आप ये मसाला पीस के बनाओगे ना और जब यूज़ करोगे, ताज़े जब मसाले होंगे, उसकी अरोमा, उसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो नेक्स्ट लेवल होगा, मैजिकल होगा। और अरोमिक्स में आप स्पाइसेस को बहुत आसानी से ग्राइंड कर सकते हो। सख्त स्पाइसेस भी एकदम ईजीली, फटाफट कुछ ही सेकेंड्स में ग्राइंड हो जाते हैं और आप बहुत कन्वीनियंटली अपने घर पे स्पाइसेस को ग्राइंड कर सकते हो। और काफ़ी फंक्शनल है। ये देखो ऊपर ये लिड है, इसको निकाला, इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील जार है, इसको आप निकाल सकते हैं। और इसके अंदर और एक लिड है, इसको निकाला आपने स्पाइसेस भरे, मैक्स लिमिट तक स्पाइसेस आपको भरने हैं। और स्पाइसेस जो रोस्ट किए हुए, ठंडे किए हुए हैं, उसके बाद ये ढक्कन अंदर का लगाना है, जो सारे आपके ऑयल्स और फ्लेवर्स को लॉक कर देगा अंदर। और फिर ये जार को ऐसे ट्विस्ट करके, लॉक करके ऊपर से ये दूसरा ढक्कन लगाना है। और इसको जब आप पुश करोगे तो आपके स्पाइसेस ग्राइंड होंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से और आपको फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस मिल जाएंगे। अरोमिक्स में आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें ग्राइंड कर सकते हो, जैसे कॉफ़ी लवर्स जो हैं, कॉफ़ी बीन्स आप आसानी से इसके अंदर ग्राइंड कर सकते हो। और साथ ही में इसका जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी छोटा है, तो हमेशा आपके किचन काउंटर पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें आप फटाफट अपने घर पे कर सकते हो। अरोमिक्स अब अमेज़ॉन पर अवेलेबल है एंड बेस्ट पार्ट ये कि ये अमेज़ॉन प्राइम डे सेल एक्सक्लूसिव लॉन्च है। तो अभी ये एक एक्सक्लूसिव प्राइस पर अवेलेबल है, बस ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक प्राइम डे सेल शुरू है। तो ये प्राइम डे सेल जो 2-3 दिन के लिए, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हो until stocks last। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट फॉर क्योरा एंड फॉर YFL। हम इसी तरीके से आपको ब्यूटीफुल रेसिपीज़ और अमेजिंग किचन प्रोडक्ट्स आपके लिए बिल्ड करते रहेंगे, सो दैट योर कुकिंग एक्सपीरियंस कैन बी द बेस्ट इन योर किचन। ठीक है, अब ये जो मसाले एक बार ठंडे हो जाएं, उसके बाद इनको पीसना कैसे, वो प्रोसेस देख लेते हैं।
मसाले पीसने से पहले ये ध्यान देना है, मसाले ठंडे हो जाने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाने चाहिए। तो ये हो गए हैं। अब आपने करना ये, लाल मिर्चियों की जो डंडी होती है, स्टॉक होती है, वो निकाल लेनी है। तो कैंची की मदद से निकाल लो और मिर्चियों को ऐसे छोटा छोटा काट भी लो। जो तीखी वाली मिर्ची है ना, उसके स्टॉक्स ऐसे ही निकल जाते हैं। ध्यान देना है, मुंह पे आंखों में हाथ मत लगाना, ये तीखे होते हैं मसाले। ठीक है, एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद बैचेस में आपने इस मसाले को पीस लेना है। तो मैं अरोमिक्स में इसको पीस रहा हूँ। तो ऊपर का कवर निकाला, ये स्टेनलेस स्टील जार ले लिया, इसके अंदर का इनर लिड भी निकाल लिया और इसमें मसाले भरने मैक्स लेवल तक, उसके ऊपर नहीं भरने। फिर इनर लिड लगाओ, जार को अच्छे से ट्विस्ट करके सिक्योर कर लो, आउटर लिड लगाओ और ऐसे ऊपर से प्रेस करो। प्रेस करके ना पल्स मोड में मसालों को पीसिए, मतलब एक बर्स्ट दीजिए, पीसिए, फिर छोड़ दीजिए और फिर से करिए। होता क्या है, तेल नहीं छूटता है मसालों का, एकदम बराबर तरीके से मसाले एकदम फाइन तरीके से पिस जाएंगे। आपको वैसे दरदरा भी रखना होता है, कोई मसाला रख सकते हो, बट यहाँ पर हमको फाइन कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बार आपने मसाले पीस लिए, ये आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या ब्यूटीफुल कलर आया, और जैसे ही मसाले पिसे हैं ना, क्या ब्यूटीफुल सुगंध आई है, क्या अरोमा है, और कंसिस्टेंसी देखो, एकदम फाइन कंसिस्टेंसी हमको मसालों की मिल गई है। अब एक बड़े से बोल में मैंने छन्नी रेडी रखी हुई है, ये मसाले इसमें ऐड कर लीजिए और लगभग 3 बैचेस में इन मसालों को आपको पीस लेना है और छन्नी में ऐड कर देना है। छन्नी में ऐड करने के बाद इनको अच्छे से छान लेना है। तो आप देख सकते हो मसालों को मैंने छान लिया है और क्या फाइन कंसिस्टेंसी के मसाले हमको मिले यहाँ पर। इसको स्टोर करने के लिए आपने एक कांच की एयर टाइट बरनी ले लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूखी होनी चाहिए एकदम, इसमें कोई स्मेल वेल नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। इसमें आप मसाला भर दीजिए और इसको एयर टाइट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हो हमारा SK मैजिक मसाला बनकर तैयार हो गया है। देखा आपने, काफ़ी आसान है ये मसाला बनाना। खाली जो मैंने टिप्स दिए ना आपको, प्रपोर्शंस दिए, सारी चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो करनी है और इस तरीके से मसाले पीस लेने हैं और आपका ये मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बना रहे होगे ना आप मसाला, जब पिसेगा ना ये मसाला, पूरे घर में खुशबू हो जाएगी। कोई बाहर से आएगा, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, इतनी माइंड ब्लोइंग इसकी सुगंध आती है। मेरे हाथों से, कपड़ों से यही सुगंध आ रही है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरोमा, ब्यूटीफुल सुगंध है ये। एंड ये जब आप ऐड करोगे ना, मैजिक ऐड हो जाएगा खाने में, ये मेरी गारंटी है। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। बहुत सालों से, 10 साल से तो चैनल है, बट उससे भी 5-6 साल पहले, मेरे 15-16 साल हो गए ये रेसिपी बनाते हुए, एंड इट टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप मसाला बना सकते हो और इसको लास्ट में आपने स्प्रिंकल करना है। किस किस चीज़ों पर बहुत मज़ा आएगा आपको। कोई भी टाइप की करी बना रहे हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, करी के ऊपर सब्जियां बना रहे हो, गोभी आलू बना रहे हो, उसके ऊपर ऐड कर दो, पनीर भुर्जी के ऊपर ऐड कर दो, राजमा के ऊपर माइंड ब्लोइंग, चनों के ऊपर माइंड ब्लोइंग। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पाइस मिक्स। मैं अनगिनत चीज़ें बता सकता हूँ आपको जिसके ऊपर ये ऐड कर सकते हैं। तो अभी बनकर तैयार हो गया है। ख़राब तो ये होता नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है, ग्लास एयरटाइट कंटेनर में इसको बंद करके रखो ताकि इसके जो ऑयल्स है ना, वो वॉलेटाइल होते हैं, जो मैं आपको बताया था, वो इसमें पैक्ड रहें। और इसे कोशिश कीजिए, अगर गर्म मौसम में रहते हो तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये क्या है, ज़्यादा समय तक टिकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, फटाफट यूज़ कर लो, फिर से बना लो। ठीक है, स्पाइस वाले जो आपकी दुकान है मसाले वाली, उसको फ़ोन करके बोलो भाई चिट्ठी है, उसके हिसाब से भेज दो मसाले, जाके ले आओ, टोस्ट कर लो, पीस लो, परफेक्ट मसाला आपका बनकर तैयार हो गया। सो फाइनली दिस रेसिपी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ ऑल योर्स नाउ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय यूजिंग दिस ब्यूटिफुल मसाला एट योर होम। जल्दी से जल्दी ट्राई करो, यूज़ करो, और फिर कमेंट्स में आकर मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द like button if you have liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time, this beautiful SK masala recipe at your home, and thank you so much for all of your love and support for Cura. We'll keep working hard, we'll make good products for you, recipes मेरी आती रहेंगी। Cheers, see you in the next one.